किसी के कोई कांटेक्ट हो तो जरूर बताइए उनको, है ना। चलिए। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। यस चलो, सर। जैसे बाइसेक्शन मेथड में कंप्यूटेशन टेबल बनाए थे, और उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कंप्यूटेशन टेबल बना लेंगे। और कंप्यूटेशन टेबल बनाने के पहले कल जो क्लास लिए हैं उसको तीन स्टेप में रिवाइज कर लें। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? इंटरवल फाइंड आउट करना, है ना। जिस इंटरवल एक में रूट लाई करता है उस इंटरवल को पता लगाना है। और वो इंटरवल कौन सा है? ए जीरो बी जीरो, शुरुआत में जब हम, और जहां पर क्या होगा कि एफ ए जीरो, इंटरवल का मतलब एफ ए जीरो और एफ बी जीरो का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो है। और फंक्शन का जो साइन है, डेरिवेटिव जो है फंक्शन का, वो अपना साइन मेंटेन करा रहता है, तो सिंगल रूट मिलेगा, मेंटेन्स दी सेम साइन। ये पहली बात थी, ठीक, सेम साइन। दूसरा, आ जाए अपन कंप्यूटेशन स्कीम में, इटरेशन फॉर्मूला तो बन के तैयार हो गया है। ये जो है लिखा हुआ है इटरेशन फार्मूला। तो ये इटरेशन फार्मूला बन के तैयार है, एक्स एन प्लस वन ए एन। एक्स एन प्लस वन इज द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ रूट। ए एन जो है वो शुरुआत होती है ए एन की वैल्यू ए जीरो से, फिर जब जब हम बेटर अप्रोक्सीमेशन रूट का करते हैं तो वो बदलता जाता है, ए जीरो ए वन एंड सो ऑन। और यहाँ पर एक चीज और दिख रही है कि फंक्शन की वैल्यू यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पर दिख रहा है आपको, फंक्शन की वैल्यू यूज कर रहे हैं, एफ ऑफ ए एन। दिख रहा है आपको अंतर? यस सर। यस सर। बाइसेक्शन मेथड में आपने बाइसेक्शन मेथड में आपने फंक्शन की वैल्यू यूज की थी? नो नहीं सर। की थी सर। नहीं की थी सर। बाइसेक्शन, है ना। तो यहाँ पर एक नहीं बेसिक की। अंतर है। अब यस। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन, हाँ, तो एक एमसी मतलब छोटा एक क्वेश्चन का या दो क्वेश्चन, एक मार्क्स या दो मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड्स यूजेस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर फॉल्स पोजीशन मेथड में आप फंक्शन की वैल्यू यूज करते हैं, एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ बी एन। तो इसका इटरेशन फॉर्मूला है, और हम कंप्यूटेशन स्कीम निकाल रहे हैं। तो उसी तरीके से अब हम उस कॉलम, जो कंप्यूटेशन टेबल है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज कर लें। एन स्वाभाविक है, काउंटर है, जिसकी प्रारंभिक मान जो है वो जीरो रहेगा। और उसके बाद जो इनिशियली जो इस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है, और वो इंटरवल निरंतर बदलता रहता है, तो ए एन लिखेंगे, फिर बी एन लिखेंगे, और फिर एफ ऑफ ए एन लिखेंगे, एफ ऑफ बी एन लिखेंगे, और फिर आएगा आपका क्या? एच एन निकालना है, क्योंकि एक्स एन प्लस वन इज एक्स एन एक्स प्लस एन एच प्लस एन है। वन। हाँ, नहीं 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 नहीं, फिर से बोलो। एक्स एन प्लस वन इज, कहाँ गया? एक्स एन प्लस वन इज ए एन एच प्लस एन। एच एन। हाँ, वन नहीं। तो एच एन। हाँ, एच एन, एफ ए एन आ गया, एफ बी एन आ गया, और फिर जरूरत पड़ेगी एच एन की। तो एच एन ही के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार है। और वो फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ ए एन ऊपर रहता है, एफ ऑफ ए एन ऊपर रहता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? दोनों का सम, एफ एफ ऑफ ए ऑफ एन ए प्लस एन एफ ऑफ बी एन। प्लस एफ ऑफ बी एन। बी एन, और मल्टीप्लाई, हाँ, और ए एन। मल्टीप्लाई किससे बी होगा? एन बी माइनस एन ए माइनस एन। ए एन, बी एन माइनस ए एन। एच एन को भी हम, हाँ, और फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? एक्स एन प्लस वन आएगा, एक और रहेगा एक्स। हमको फंक्शन की साइन को भी तो चेक करना पड़ेगा। तो आखिरी वाला कॉलम होगा
एक्स एन प्लस वन रहेगा। तो ये नहीं भूलना, जिसको मैं ब्रैक को अंडरलाइन करके छोड़ा हूं, ठीक है। इससे आप अवगत हैं, काउंटर है, ए एन बी एन लिमिट्स हैं इंटरवल के, एफ ऑफ ए एन बी एन उनकी वैल्यूज है फंक्शन की, इन वो है एच एन। फिर आप एक्स एन प्लस वन निकालते हो, ए एन प्लस एच एन करते हो, और फिर फाइनली आप जब नया इंटरवल चूज करते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप इसका साइन जो है वो चेक करें, ठीक। तो इन सारी बातों के साथ अब अपन कंप्यूटेशन टेबल की बात करते हैं, जो फॉल्स पोजीशन मेथड का कंप्यूटेशन टेबल है। तो क्या होगा, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कंप्यूटेशन टेबल के लिए, लेकिन हमको करने में नुकसान नहीं है। तो कंप्यूटेशन टेबल फॉर फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है, फॉल्स पोजीशन मेथड। और इस कंप्यूटेशन टेबल से आपको चीजें याद होती हैं, याद रहती हैं। तो हम उस टेबल में बना लें। एक कितने चाहिए होंगे, अभी जैसा गिना अपन ने, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, 8 कॉलम चाहिए होंगे, है ना। तो लंबा टेबल है ये, 8 कॉलम चाहिए होगा, ठीक। और उसी तरीके से इन 8 कॉलम को अपन अरेंज कर लेते हैं। कॉलम में नहीं खींच रहा, अपन तुरंत शुरू करते हैं वैल्यूज को लिखना। तो पहली चीज आएगी, क्या लिखना होगा, एन से शुरुआत करोगे, ठीक है। एन काउंटर है इटरेशंस को गिनने के लिए। फिर सुनाई दे रहा है ना, और दिख रहा होगा आपको। Yes, sir. यस, सर। चलो Yes, sir. चलो चलो Yes, sir. चलो चलो। तो फिर इसके बाद क्या होगा, ए एन होगा। ए एन को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है शुरू। पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ दी फंक्शन, उनको डिनोट करने के लिए हमने ए एन के बाद पॉजिटिव ले लिया। और फिर उसी तरीके से यहाँ पर हम बी एन ले लेते हैं, बी एन के लिए नेगेटिव लिख लेते हैं। और फिर एफ ऑफ ए एन चाहिए होगा तो निकालना ही पड़ेगा एफ ऑफ ए एन को। और उसी तरीके से एफ ऑफ बी एन भी चाहिए होगा, तो उसके लिए भी एक कॉलम बन गया एफ ऑफ बी एन। एच एन के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको सबको मालूम है कि एच एन है बी एन माइनस ए एन इंटू सर एफ ऑफ ए एन साउंड अच्छे अपॉन से एफ सुनाई ऑफ नहीं ए। दे रहा है। हाँ, अच्छा, सभी को साउंड नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है लेकिन बहुत धीरे आ रहा है। sir. आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहे आ रहा है हैं सर, आ रहा है। अच्छा रुको, तो सभी को आ रहा है? Yes, sir. सर इको हो रहा है Yes, sir. साउंड। इको सर ने अभी दूसरे उससे वो किया होगा, इसलिए। हेलो। चलो बाकी लोग म्यूट कर लो तो माइक। हाँ, अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर आ रहा यस है। सर, यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ बी एन, और साथ में क्या चाहिए होगा, अब जब एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ बी एन हो गया तो एच एन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि एच एन के लिए मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप क्योंकि फिर टेबल का लेंथ चौड़ाई कम है, तो यहाँ फॉर्मूला आप लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा जो आपको अभी आपने लिखा था, और उसके बाद आएगा क्या, एक्स एन प्लस वन। तो एक्स एन प्लस वन के लिए भी आपको फॉर्मूला मालूम है, ए एन प्लस एच एन है, ठीक है। ए एन प्लस एच एन है। और फाइनली आपको क्या, हाँ फाइनली क्या Yes. देखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन देखना पड़ेगा। ओके, इतना ही तो जानकारी चाहिए ना। Yes, sir. तो शुरुआत sir. करें, n बराबर 0 रखा, a 0
हो गया यहाँ पर, ये b0 हो गया। यहाँ पर इन दोनों लिमिट्स पर साइन फंक्शन का a0 पर पॉजिटिव है और साइन जो है b0 पर फंक्शन का नेगेटिव है। तो an के बाजू में जो पॉजिटिव और bn के बाजू में जो नेगेटिव लिख रहा हूं, उसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि an पॉजिटिव है। इस वैल्यू पर फंक्शन का साइन पॉजिटिव है, bn की इस वैल्यू पर फंक्शन का साइन नेगेटिव है। ओके, तो यहां पर आ जाएगा फिर f ऑफ a0, यहां पर आ जाएगा f ऑफ b0, और फिर यहाँ पर h0 आएगा। मैं लिखता नहीं हूं, आप समझ सकते हैं h0 का मतलब क्या होगा। f ऑफ a0 है ना, इंटू b0 माइनस, एक बार लिख देता हूं, चलिए आ जाए जगह। तो ये होगा, मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लिख रहा हूं, आप फिर जगह और कम हो जाएगी। f ऑफ a0 इंटू b0 माइनस a0, और इसके बाद डिनोमिनेटर में रहेगा f ऑफ a0 प्लस f ऑफ b0। ऐसा ही होगा। Yes, sir. यस सर। तो मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हूं बच्चों, तुम लोग ध्यान दे लेना, है ना। और यहां पर xn प्लस 1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा इज इक्वल टू a0 प्लस h0, और f ऑफ x1 हो जाएगा यहां पर। लेट उसका साइन चुनने की बारी आती है, क्योंकि हम सवाल तो कर नहीं रहे एग्जैक्ट। तो हम अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। नाउ n की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करें तो n की वैल्यू हो गई 1, और अब यहाँ पर f ऑफ x1 पॉजिटिव है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a1 किसके बराबर हो जाएगा, जैसा उसमें किया था, a1 किसके बराबर होगा, x1 के बराबर होगा। X1. क्योंकि इसका हाँ, पॉजिटिव एंड जो है इंटरवल का वो खिसक जाता है, वो a0 से खिसक के a1 में आया, और a1 डिफाइंड है x1 के द्वारा। जबकि जो नेगेटिव एंड है इंटरवल का वो वही रहेगा, तो b1 किसके बराबर रहेगा, b0 के ही बराबर रहेगा। और फिर उसी तरीके से यहाँ पर f ऑफ a1 हो गया, ये f ऑफ b0 हो गया, और ये हो गया आपका h1। लिख लेंगे h1, मैं लिखूं क्या, लिख लेंगे ना आप लोग, Yes, sir. आप लोग लिख लेंगे। यस Yes, sir. Yes, तो sir. f ऑफ, हाँ तो मैं नहीं, चलो ठीक है, ये होगा f ऑफ a1 b1 माइनस a1 अपॉन f ऑफ a1 प्लस f ऑफ b1, b1 जो है वो b0 के बराबर, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है रूट का वो मिल गया, a n प्लस एच एन। तो अब n के बदले 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस h1 हो जाएगा, है ना। और यहां पर अब फिर फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं, और लेट अस अज्यूम यहां पर फंक्शन का साइन नेगेटिव आ गया, तो f ऑफ x2 इज लेस देन 0। और अब फिर इटरेशन बढ़ाएं, तो सेकंड n इक्वल टू 2 किया, अब साइन यहां पर नेगेटिव आ गया, तो a2 किसके बराबर होगा, a2 a2 किसके बराबर होगा, a1 के ही बराबर होगा, हाँ, यस या सर। x1 के बराबर। Yes. तो ये ध्यान रख लिए। और b2 किसके बराबर होगा, X2. X2. ओ, हाँ h2 के बराबर। चलो ठीक है, समझ गए हो, मैं अब आगे नहीं बढ़ा रहा। f ऑफ a2 हो गया, और ये f ऑफ b2 हो गया, यहां से h2 आ गया, h2 को भी लिख लेंगे, और यहां से आ जाएगा x3 इज इक्वल टू a2 प्लस h2 हो गया। और फिर फंक्शन का साइन इवेल्युएट करें तो मान लीजिए कि f ऑफ x3 इज ग्रेटर देन 0, और ऐसा हम करते जाएंगे, ठीक है। जब हम f ऑफ x3 ग्रेटर देन 0 हो गया तो थर्ड n इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा, a3 बराबर x3 हो जाएगा। तो इसको मैं अब रिपीट नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। डैश दिखा दे रहा हूं मैं, तो इसको आप भर दीजिएगा, ठीक। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, h3 आ जाएगा, x4 आ जाएगा, एंड फंक्शन का साइन। तो इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे,
तो ये रिपीट करते जाएंगे जब कब तक वो आखिरी का बात जो कंक्लूडिंग बात होगी कब तक होगा, रिपीटिंग द इटरेशंस कब तक करेंगे, कोई बताएगा? सर जब तक वो दो रिपीटिंग वैल्यू का द डिफरेंस कम। इटरेशन, हाँ, रिपीटिंग द इटरेशंस टिल, इसको भाषा दे दें हम, टिल दी वैल्यूज ऑफ दी हाँ, वैल्यूज ऑफ दी अप्रोक्सीमेट या टिल दी वैल्यूज ऑफ दी रूट। वैल्यूज का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया है ना, मैं ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है रूट की। टिल द वैल्यूज ऑफ द रूट रिपीट, रिपीट है ना, वो बार बार रिपीट करेंगे अप टू ए प्री डिफाइंड। अब देखो मैंने शब्दावली थोड़ी बदल दी, प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही मैंने निर्धारित कर लिया। प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से ही मैंने निर्धारित कर लिया कितने डिजिट्स तक रिपीट होना है। तो लिखेंगे टिल द वैल्यूज ऑफ द रूट रिपीट अप टू ए प्री डिफाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर, ये मैं पहले को डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप अगर नहीं भी करे होंगे ये आंसर में पहले नहीं भी लिखेंगे, लेकिन जब आप आंसर को कंक्लूड करेंगे तो ये लाइन के साथ कंक्लूड करिएगा। और अब हम एक सवाल ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक अलजेब्रिक इक्वेशन का ले लेते हैं जिसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है, और फिर आप चाहो तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का भी एक सवाल ले सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल है यूजिंग द रेगुलर फॉल्सी मेथड। ये रहेगा क्वेश्चन में, ये रहेगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एग्जांपल नंबर 1 जो मैं दे करेंगे अपन, इसमें इक्वेशन जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और पूछ रहा है कि करेक्ट अप टू सॉल्यूशन जो निकालोगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप पेन और कागज आप भी रख लीजिए, देखें इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमको इंटरवल को चेक करना पड़ेगा, तो इंटरवल को चेक करें तो x इक्वल टू 0 रखें, तो f ऑफ 0 किसके बराबर हो गया? -2 के बराबर हो गया, है ना। हाँ, और x बराबर अगर 1 रखे प्लस 2 3 माइनस 2 1 हो गया, तो यहां पर साइन पॉजिटिव हो गया। हाँ, तो एक क्लियर हो गई बात कि जो f ऑफ द रूट ऑफ, क्या लिख दोगे? द रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 lies between 0 and 1, तो 0 और 1 के बीच में रूट लाई कर रहा है। अब आप अगर आप करेंगे तो चलिए मैं n, आप लोग करते जाइए, मैं भी बोलते जाता हूं, और मैं टेबल में नहीं फिट कर रहा वैल्यूज, अपन लिखते जाएंगे, ठीक है, चलेगा? यस सर। टेबल मेरे बैकग्राउंड में है, उस टेबल में वैल्यूज रखना है। आपको पता है टेबल में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, n है, an है, bn है, f ऑफ an, f ऑफ bn, hn और xn प्लस 1 और f ऑफ xn प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करें, n इक्वल टू 0 रखें। तो जब n इक्वल टू 0 रखेंगे तो a0 क्या हो जाएगा? 0 होगा, है ना, 0 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यहां पर
मैंने नेगेटिव नेगेटिव ले लिया। मान लो अब एक अंतर, आपको तुरंत एक चीज तकलीफ दे रही होगी कि सर यहाँ पे तो आपने इसको पॉजिटिव दिया था ना। पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द फंक्शन को हम डिनोट कर रहे थे ए एन से, है ना। यस सर, तो यस सर, मैंने यहाँ पर A0, यहाँ पर नेगेटिव आया तो कोई दिक्कत नहीं है। A0 का मान अगर नेगेटिव आया है, A0 यहाँ पर f(0) -2 आया है, तो A0 क्या हो गया? A0 क्या हो गया? 0 हुआ कि नहीं, है ना? 0 हुआ, Yes, sir. 0.0 लिख दिया। और B0 क्या हुआ? 1.0। बी हाँ 1.0, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो जो डिजिट्स है क्या निकल रहा है, तो मैं डेसिमल के बाद 0 लगा दे रहा हूँ। ओके, बाद में भी लगा सकते हैं। और फिर क्या हुआ? f ऑफ A0 मतलब 0, f(0) इज -2 एंड f(1) इज 1 हो गया, 1. है ना। और फिर यहां से अपन क्या निकाल लें? h क्या था वो? hn था कि hn+1 था? hn था, ध्यान रखना। HN. तो मैं इसको, हाँ हाँ, तो इसको डबल टिक किया हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। hn था, तो hn क्या हो जाएगा यहां से? जल्दी से बताइए क्या हुआ hn की वैल्यू, जल्दी से करके बताइए। B0 -A0 इंटू करके बताइए। B0 -A0 इंटू क्या आएगा? f(A0) आएगा, है ना, अपॉन f(A0) प्लस f(B0). लगभग क्या वैल्यू आ रही है? डेसिमल के 3 डिजिट तक आती है तो ठीक है। बोलिए, कोई बताएगा? सर -2/3 आ रहे हैं। माइनस? यस सर। मुझे तो लगता नहीं माइनस आ रहा है। नहीं, क्योंकि सर B-A है ना। 0.67. बी सॉरी सर, B0 सॉरी सॉरी। 0। चलो, यही गलती विकास होगी, है ना। यस सर, यस सर। हाँ, ऐसी ही 2/3 गलतियां 2। होंगी। तो यस सर, हमको ये 2/3 आ करना रहे है हैं सर। परीक्षा। सुनो, अब मेरी बात सुनो। ओके ओके, छोड़ो। हमको ऐसा काम करना है जो हम एक बार में करें, सही करें, जल्दी ना करें। 0.67, तो मैंने यस उदाहरण सर। के लिए आपको इसीलिए बोला करने को। तो xn+1 क्या होगा? xn+1 इज A0 प्लस H0। तो ये H0 हो गया, सॉरी, ये H0 हो गया। xn+1 क्या होगा? A0 प्लस H0। तो xn+1 भी क्या हो गया? 0.67 हो 6, गया, 7. है ना। और xn+1 नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिख दें? सुधार दें, क्योंकि हम तो फर्स्ट n = 0 रखे हैं ना। तो हम इस सबस्क्रिप्ट को क्या लिखेंगे? इस सबस्क्रिप्ट के बदले x1 क्या लिखेंगे? x1 x1 लिखेंगे। तो ये, हाँ ठीक, x1। अब अगला स्टेप क्या होगा? f(xn+1) बोलिए। निकालना है सर। फंक्शन f को ऑफ मैं वैल्यू चेक कर. हाँ, फंक्शन तो निकालना है f(x1). हाँ हाँ, f ऑफ 0.67 निकाले, है ना। और यस सर। निकालते समय मैं ये वैल्यू आपको दे दे रहा हूं। ये क्या आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है। अब सेकंड इटरेशन, अब इटरेशन को स्टार्ट करें। तो यहां पर यहां पर n = 0 था, यहां पे 1 ना डालें, 1 यहां डाला जाए। अब n = 1 कर दिया गया, ठीक। अब A1 क्या हो जाएगा? A1 क्या होगा? 0 रहेगा कि 0.67 रहेगा? 0 सर, क्योंकि ऊपर 0 रहेगा. पॉजिटिव 0 रहेगा सर। 0. सर मैंने 0.67। तो बेटा मैंने A0 ओके। देखो, तुम लोग मेरी बात को 0.67 ध्यान नहीं रहेगा। दिए कि मैं, सर ने जब यहाँ
हाँ, जब सर ने यहाँ पर बोलना शुरू किया था तो a0 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मानी थी, लेकिन जब मैं सवाल करना शुरू किया तो मैंने a0 पर फंक्शन का साइन नेगेटिव हो गया। तो हमारे कॉलम में सिर्फ यहाँ पर अब क्या होने वाला था, an पर नेगेटिव, bn पर पॉजिटिव, बाकी की प्रक्रिया वही रहेगी। तो ये भी एक गलती होने का तरीका है। तो a1 क्या वैल्यू हो जाएगी, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.67 हो। 7 हाँ, ओके, सो ये हो गया 0.67 हो गया। और b1 कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, b1 1.0 सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो b1 1 हो गया। और f ऑफ an निकालने, मतलब f ऑफ a1 निकालने करिए, मैं जो लिख रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो a1 की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास साधारण कैलकुलेटर होगा, आप सब्स्टिट्यूट करके f ऑफ a1 की वैल्यू निकाल लेंगे और आती है ये -0.36। और उसी तरीके से आप f ऑफ b1 निकालें, तो f ऑफ b1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ b1 इज सेम एज f ऑफ b0, और f ऑफ b0 इज क्या हो जाएगा, 1। 1. ये लिखा हुआ है देखो 1। हाँ, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और फिर निकालेंगे अपन h0 निकाला था, अब क्या निकाल लेंगे, h1 निकाल लेंगे, ठीक है ना। और h1 निकालने के बाद इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 087 आ रहा है। और फिर हम अप्रोक्सीमेशन निकालें रूट का, तो ये हो गया आपका xn+1 था, तो जब n 0 था तो ये x1 हुआ, जब n 1 था तो ये क्या हो गया, x2 हो गया। और ये किसके बराबर होगा, a1 प्लस h1, मतलब 0.67। हाँ, पॉइंट कितना हो गया ये, 7 7 14 15, और ये क्या हो गया 0.67 प्लस 0.087, तो ये टोटल कितना हो गया, 5 और 7 0.757. 757। 757. ओके, ओके, और हाँ ठीक, ओके। तो अब यहीं पर फंक्शन का साइन को भी चेक चेक तो जो निकला है हमारा अप्रोक्सीमेशन, जरा एक बार गौर कर लें। एक बार निकला है 0.67, दूसरी बार निकला है x2 का वैल्यू, x1 की वैल्यू निकला है 0.67 और x2 की वैल्यू निकला है 0.757। और फिर अब थर्ड n इक्वल टू 2 कर ले, तो n इक्वल टू 2 पर फिर हमारा साइन नेगेटिव आया है, तो अब फिर खिसकेगा, ये खिसकेगा कि नहीं, Yes. तो a2 क्या हो जाएगा, a2 क्या होगा बच्चों, 0.75 0.757. 0.757। ओके, एंड b2 विल बी Same. 1। यस सर। b2 1.0. है ना, सेम। यस सर। हाँ, 1.0, मैं अभी 1.0। तो अब आप क्या कर लें, f ऑफ a2 निकाल लें, तो f ऑफ a2 आएगा, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, ये है -0.052, ठीक। और उसी तरीके से f ऑफ b2 विल बी अगेन आसान है, एक ही एवेल्युएशन करना है, 1 होगा, है ना, वो तो बदला नहीं है, b0 b1 b2 तीनों एक है, f ऑफ b2 इज 1। और फिर हम क्या निकालेंगे, h2 निकाल लें, तो h2 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, h2 की वैल्यू पहली बार आई थी 0.67, फिर 0.087, और अब की बार आ रही है 0.012। और यहीं से अब आप क्या निकाल सकते हैं, x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा 9 6, 0.769. ये आएगा 0.769. 0.769, तो ये 69. ठीक है। अब फिर एक बार देखें, अब लग तो रहा है कि इसके आसपास रूट है ना, क्योंकि 7.5 फिर 7.6 आया, लेकिन
अभी एग्जैक्टली हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो n इक्वल टू 3 किया, n इक्वल टू 3 किया, और यहाँ पर एक चीज रह गई। क्या चीज रह गई कि फंक्शन का साइन चेक कर फंक्शन लें। की तो वैल्यू एफ ऑफ x3 जो है वो फिर से नेगेटिव आया, है ना, और नेगेटिव आया, हाँ, फंक्शन की वैल्यू। तो a3 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 0.769. 0.769 हो जाएगा। 0.769. हाँ ठीक। और f ऑफ a3 हो गया, इसको निकालने f ऑफ a3, ये आ रहा है -0.00। फिर से f ऑफ b3 1 रहेगा। तो अब यहाँ से h3 निकाल लें। h3 क्या हो जाएगा? h3 होगा 0.001 का x4 हो जाएगा 0.77066। 066. और फिर फंक्शन का साइन चेक, हाँ, फंक्शन का साइन चेक करना है f ऑफ x4, मतलब एट द न्यू वैल्यू ऑफ द रूट। ठीक है, तो f ऑफ x4 नेगेटिव आ गया। और अब हम पांचवा में आ जाएं, पांचवा स्टेप पे। तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 होगा। अगेन a4 इज नथिंग बट 0.77066. 0.77066 हो गया। b4 इज अगेन 1 हो जाएगा। अब निकाल लें इसको, -0.00097। f ऑफ b4 इज, तो थोड़ा सा एक बोरिंग टाइप का मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है कैलकुलेटर से, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। f ऑफ b4 इज 1 एंड h4 इज, ये हो गया, डालेंगे 70 स्टेप पर और चौथे स्टेप पर, पांचवे और चौथे पर आपको क्या दिख रहा है? 0.770। यहाँ पर भी 0.770। तो आंसर क्या लिखोगे? अब रोक सकते हैं यहाँ पर। 0.770. क्या आंसर हो जाएगा? 0.770। अब इसको करेक्ट 0 लिखना है कि करेक्ट करना है? जब हम 1 2 3 4 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो यहाँ पे है, यहाँ पर चौथे प्लेस पर 8 है, तो 5 से अधिक है, तो इसके ठीक पहले वाले डिजिट को हम क्या कर देंगे? 1 से 1. बढ़ा देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, हाँ, 0 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, और आंसर लिखेंगे करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसा आंसर लिखना है, करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्योंकि थर्ड Yes, sir. यहां पर देखिए 6, जब हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो चौथे वाले डिजिट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको करेक्ट नहीं करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको 0.770 लिख देंगे, लेकिन जब मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा हूं तो चौथे प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 से अधिक है, 6 है, तो यहाँ पर उसके प्रीवियस वाले थर्ड डिजिट को मैंने करेक्ट करके 1 कर दिया, इसको भी करेक्ट करके 1 कर दिया, तो आंसर क्या होगा? 0.771 हो जाए। ठीक, तो आपको अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, चलेगा? जिसको आप Yes, करके sir. रख लीजिए, जिनको Yes, आप sir. करके रख लीजिए। हाँ, अब ये सवाल जो है दे रहा हूं, पहला सवाल है, और आपको लिंक शेयर कर देंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, टाइम लीजिए आप आराम से। 2x माइनस
log ऑफ x। अब ln x नहीं है, मतलब ये टू द बेस 10 है। -7 3x माइनस cos ऑफ x -1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हो गया। तीसरा लिखिए, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। चौथा लिखिए, साइन ऑफ x। इतना कर लेंगे तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगा। प्लस cos x इक्वल टू 1। फिर एक और लिख लीजिए, अलजेब्रिक इक्वेशन, x टू द पावर 3 माइनस 4x। में आप अपने देख लीजिए, अपनी सुविधा के हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं ना, वो तो देखने पे समझ आ जाएगा। नई बात समझ आई? अगर मान लो आपको 3 डिजिट रिपीट होने लग गए, है ना, तो आप लिख देंगे करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस में। आपको अगर रिपीट होना शुरू हो गया और चौथा डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, तो करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अपने आंसर को सही रूप में लिख सके। क्लियर? परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसी तरीके से एक और छठवां इक्वेशन लिखिए, जो संभवतः ऐसे क्वेश्चन में बहुत कम देखा हूं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को यूज करते हुए। -1 इक्वल टू 0 अलजेब्रिक ही पूछते हैं। तो ये 6 इक्वेशंस को आप करिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इटरेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, 4 या 5 इटरेशन से ज्यादा नहीं चाहिए होंगे इन सवालों में, तभी ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर ज्यादा इटरेशंस होंगे तो नहीं पूछेंगे परीक्षा में, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ये 5 सवाल को आप करिएगा, और इसको आपको फॉल्स पोजीशन मेथड को होने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, अभी मैं आज नहीं ले रहा हूं, आज नहीं शुरू कर रहा हूं, आज छोटी ही क्लास रहने दे रहे हैं। हमको क्या पढ़ना होगा? पढ़ेंगे अपन एक आखिरी मेथड है, वो शायद आपने स्कूल में पढ़ा है, और शायद बीएससी में भी कहीं पर दिया हुआ है 3rd ईयर में। ये सुने हो ना, न्यूटन रैप्सन मेथड? Yes, sir. नहीं सुने हो? हाँ, न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, तो इसके बाद साथ अब आज की क्लास में इतना ही बता रहा हूं, लेकिन कुछ और एक काम दे रहा हूं आप लोग को। मैं नया सेक्शन ऐड कर देता हूं, न्यू सेक्शन। देखिए, यहां पर आपके पेपर 1 में सर ने तो आपको अभी शुरू किया है, लेकिन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, और इसके लिए किसी प्रकार का बहाना नहीं होना चाहिए कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। ऑफिस स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको भी लगे हाथ, ये 2 से 3 दिन का काम है इसको पढ़ना, उससे ज्यादा का नहीं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसमें इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि ए जो मैट्रिक्स है तुम्हारा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज इट इज ए आई जे ऑफ द ऑर्डर ऑफ n इंटू n, ये मैट्रिक्स किसी वेक्टर के ऊपर जब ऑपरेट करेगा, किसी वेक्टर के ऊपर, एंड अगेन ए वेक्टर मींस ये एक्स वेक्टर ऐसा हो सकता है, अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसके 3 कंपोनेंट x1 x2 और x3 हो सकते हैं। तो x इज ए वेक्टर इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। अगर n डायमेंशनल वेक्टर है तो x1 n डायमेंशनल वेक्टर है, तो इसके कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1 x2 एंड xn। सो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कहते किसको हैं?
अगर कोई मैट्रिक्स किसी दिए गए वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करे, या जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है या कैलकुलस में जो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, उसी के समान मैट्रिक्स ऑपरेशन भी हो रहा है। अब ये मैट्रिक्स ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है? ये एक वेक्टर के ऊपर हो रहा है, और वेक्टर के ऊपर होने के बाद ये एक नया वेक्टर में इसको चेंज करता है। लेकिन ये जो नया, अगर मान लीजिए मैं इस वेक्टर को, सपोज देयर इज अ वेक्टर लाइक दिस, एंड अगर मान लीजिए इस वेक्टर के ऊपर कोई ऑपरेशन होता है, तो दो ऑपरेशन दिखा रहा हूं। एक ऑपरेशन होता है कि वेक्टर जो इसके ऊपर कोई ऑपरेटर काम करने के बाद इस वेक्टर को इसमें बदल देता है, या इस वेक्टर को इस प्रकार से बदल देता है। देयर कैन बी एनी ऑपरेटर। तो दोनों में अंतर है। पहली बार जब इस वेक्टर को चेंज किया तो वेक्टर रिमेन्स पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। ये बात दिख रही है आपको? ये पहला वाला जो वेक्टर ऑपरेशन हुआ, उससे जो नया वेक्टर बना, वो नया वेक्टर गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ओके ओके। और ये जो दूसरी बार ऑपरेशन किया, तो जो नया वेक्टर बना, क्या वो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में है क्या? नहीं। नो सर। नो। वेरी गुड। सो हियर कम्स फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। यहां पर इसका भौतिक महत्व आता है कि जब हम गिवन कॉलम वेक्टर पर या गिवन वेक्टर के ऊपर एक मैट्रिक्स ऑपरेशन करते हैं, तो वो मैट्रिक्स ऑपरेट करके एक्स वेक्टर को एक नए वेक्टर में चेंज करता है, जो कि पैरेलल टू द गिवन वेक्टर है। It is not the same as the given vector, but it is parallel to the given vector. And how much is that vector? क्या वेक्टर बनता है? It is lambda times the given vector. हाँ, lambda x। तब हम lambda को कहते हैं कि आइगन वैल्यू हो जाता है, आइगन वैल्यू हो जाता है, और उसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर जो है वो आइगन वेक्टर हो जाता है। तो ये कहलाता है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इसी को हम कहते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। तो फिजिक्स में जब आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स आता है, वहां अक्सर हमको इस प्रकार के आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। अनेक फिजिकल सिचुएशंस में ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता है। सॉल्व करने का मतलब है कि हमको लैम्डा आइगन वैल्यू निकालना और उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना। अब ये तो आपको दिख रहा है कि इट इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, इक्वल टू है ना, तो ये क्या है? मैट्रिक्स इक्वेशन। और इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या तरीका अपनाते हैं? अगर हम बहुत आसानी से इसको ax माइनस लैम्डा टाइम्स आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 लिख देते हैं, जहां पर आई जो है वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? आई मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है? ये तो लगभग आपके जो पीछे पढ़े हो आप क्लासों में, उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आई क्या कहलाता है? आइडेंटिटी कौन मैट्रिक्स। सा मैट्रिक्स कहलाता है? आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। हाँ, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? कुछ उदाहरण बताइए। वन सर डायगोनली वन डायगोनल वाले 1 रहते हैं, फिर बाकी सब 0 रहेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे, है ना? तो हाँ, तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? What is the solution of this equation?
तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन तो ये है कि x इक्वल टू, जो कि निरर्थक ट्रिवियल सोल्यूशन जिसको कहते हैं, ट्राइवल सोल्यूशन, ट्रिवियल, या जिसको बोलते हैं अर्थहीन, मीनिंगलेस सोल्यूशन, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस सोल्यूशन। मीनिंगलेस सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि लैम्डा के किसी भी मान के x जब हम 0 ले लेंगे तो लैम्डा का कोई भी मान सेटिस्फाई कर देगा। तो बट ये हमारे लिए कोई अर्थ का है नहीं, है ना। जैसे हम बोल देते हैं ए एक्स इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे बदल गया, ए के बदले मैट्रिक्स आ गया ए माइनस लैम्डा आई, है ना। सॉरी, ये x नहीं होगा, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो जैसे ए एक्स इक्वल टू 0 है, वैसे ही ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। तो फर्क कुछ नहीं है, ए के बदले जो मैट्रिक्स है वो आ गया ए माइनस लैम्डा आई। तो डायगोनल एलिमेंट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, माइनस डिक्रीमेंट हो जाएगा, a11 माइनस लैम्डा, a22 माइनस लैम्डा, a33 माइनस लैम्डा, बाकी के एलिमेंट्स वही रहेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन होगा जो तुरंत अंदाज लगाए तो बोलेंगे x इक्वल टू 0, लेकिन इस सोल्यूशन का तो कोई अर्थ है ही नहीं। तो जो मीनिंगफुल सोल्यूशन है, ऐसे हल जिनमें की अर्थ हो, मीनिंगफुल सोल्यूशन है, उसके लिए क्या जरूरी होगा? उसके लिए क्या जरूरी, ये तब निकलेगा, ये तब निकलेगा जब आप पढ़े होंगे क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट निकल के आता है। कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। याद आ रहा है? हाँ, वो डिटर्मिनेंट क्या है? मॉड ऑफ मॉड ए ऑफ माइनस लैम्डा आई मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इक्वल टू 0। मतलब ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो गया? ये मैट्रिक्स कैसा हो गया? ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, है ना। और जब हम मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 लिखते हैं, तब हम शुरुआत करते हैं। पहली चीज, ये जो मैंने आज बातें बता रहा हूँ 10 मिनट, इससे आप आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर को रिवाइज करा दे रहे हैं और आप शुरू करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा निकलना शुरू हो जाएगा आपके लिए। कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि आपका इक्वेशन 3/3 ऑर्डर का है, तो a11 माइनस लैम्डा, a12, a13, a21, a22 माइनस लैम्डा, a23, a31, a32 और a33 माइनस लैम्डा। यही होगा कि नहीं? इक्वल टू 0 यही बनेगा कि नहीं डिटर्मिनेंट? यस सर। और Yes, होगा Yes, sir. जब हम इसको सॉल्व करेंगे Yes, बच्चों, sir. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मिले, नहीं मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा हमको। कुछ पॉलिनोमियल मिलेगा, किस में मिलेगा? लैम्डा में मिलेगा। समथिंग कोफिशिएंट से बना हुआ, a11, a12, इस तरीके के जितने कोफिशिएंट है उससे बन के ये ब्रैकेट में लिखी राशि आएगी। फिर उसी तरीके से समथिंग मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा प्लस ए कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिला? ये हमको एक पॉलिनोमियल मिला कि नहीं मिला? ये पॉलिनोमियल मिला कि नहीं मिला? है ना। पॉलिनोमियल sir. Yes, किसमें sir. है? लैम्डा में है। डिग्री क्या है Lambda. पॉलिनोमियल की? हाँ, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? 3. 3 3. और गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 3/3. 3/3. 3/3 था। तो हमको जो पॉलिनोमियल मिला, हाँ हाँ, तो उसकी भी डिग्री 3 है कुछ चीजें फैक्टराइज। अब इसको आपको अगर लैम्डा निकालना है तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो? फैक्टराइजेशन का मेथड आपने पढ़ा है ना, फैक्टराइजेशन का मेथड। जैसे उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर, अगर मान लो मैं सिंपल कर दिया, 2/2 मैट्रिक्स ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करेंगे?
एक्स स्क्वायर माइनस करके देखते हैं, -4x-2x+8 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया, x इंटू एक्स माइनस 4 -2 इंटू एक्स माइनस 4। ऐसे ही करते हैं ना, पिछला याद दिला रहा हूँ 8वीं 9वीं का। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ Yes, से sir. क्या मिल गया, x-2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट, इसका क्या वैल्यू मिल गया x का, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो उसी तरीके से इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो निकलेगा, जो क्यूबिक है, इस केस में क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा के वैल्यू निकलेंगे। और लैम्डा के कितने वैल्यूज निकलेंगे, लैम्डा 1 निकलेगा, लैम्डा 2 निकलेगा और लैम्डा 3 भी निकलेगा। क्लियर है बात? तो आइगन वैल्यूज कितनी हो गई, 3 आइगन वैल्यूज हो गई इस केस में, 3 आइगन वैल्यूज निकल गई। तो पहला पार्ट तो हो गया कि आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करना है, तो उससे आइगन वैल्यूज निकल आएंगे। अब आइगन वेक्टर कैसे निकलेंगे, तो वापिस लैम्डा 1 को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए माइनस लैम्डा 1 आई इंटू उसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर x1 इक्वल टू 0। और उसी तरीके से इस इक्वेशन दूसरा हो जाएगा माइनस लैम्डा 2 आई इंटू x2 इज इक्वल टू 0। और उसी तरीके से तीसरे के लिए भी। अब ये जो इक्वेशन मिल रहे हैं a माइनस लैम्डा आई x1 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन मिल रहे हैं ये किस प्रकार के इक्वेशन है, a माइनस लैम्डा 1 आई इंटू x1 इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है? हेलो, ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है? होमोजीनियस है, होमोजीनियस। ठीक, गुड आंसर, होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ax इक्वल टू 0, अगर हम सिंपलर फॉर्म में देखें तो ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का तो कोई अर्थ है नहीं। तो मैं आपको एक काम दे रहा हूं, यहां तक का काम भी समझ में आ गया कि आप घर में जाएंगे क्या, हमको आदत है कि आप क्लास में आए वो फिजिकल क्लास में, तो घर में रहते हुए आप इन चीजों को देखेंगे कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे फैक्टराइज करके निकालते हैं। और फिर काम ये दे रहा हूं कि इस प्रकार के होमोजीनियस ax इक्वल टू b को सॉल्व करने का तरीका तो हमको मालूम है, लेकिन जब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट 0 हो गया तो ax इक्वल टू 0 या a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको आप घर में बैठ के अभी पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसे हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आपको 2 काम दिया हूं, 3 काम हो गए आपको। पहला काम यह है कि आपको वो फॉल्स पोजीशन मेथड के सवाल करने हैं। दूसरा काम दिया हूं कि आपको ये आइगन वैल्यू निकालने का तरीका, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस, बेसिकली उसी को देखना है। 2-3 सवाल करेंगे और फिर आप x1 आइगन वेक्टर्स का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इस प्रकार के इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। सर क्या बोलते हैं, जब ax इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो कांस्टेंट लेते हैं ना कुछ? अब आप बताओगे मेरे को, ये मान लो कि सर को भी नहीं आता, ऐसा बताना है। तो आप थोड़ा पढ़ो, किताब को देखो, जो किताब दी है आपके पास, जो आपके पास बीएससी की कोई किताब है अगर उसमें देख लो, या जो एच दास की किताब दी हुई है उसमें देख लो, आप इंटरनेट में सर्फ करके देख लो, तो आप सर देख कुछ सकते याद हो आ रहा इसको। था इसलिए बोली। हाँ ठीक है, क्या याद आ रहा है चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं क्या क्या याद आता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ax इक्वल टू 0 है, तो मैं जो आपको जो मेथड बताऊंगा अगली क्लास में, दैट विल बी ए मेथड based on the rank of the matrix।
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर 3 by 3 देखो कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं ना अब आज तो नहीं करूंगा, मैं आपको एक किताब आती है जो आपको ऑनलाइन मिलेगी नहीं जहां तक, एक आती है वेक्टर स्पेसेस, वेरी अच्छी किताब है, मैं सर को बोलता हूँ उसके फोटो, ठीक है। वेक्टर स्पेसेस और मैट्रिसेस है, एक शॉम सीरीज करके आती है, आप गूगल करोगे तो SCHAUM, शॉम सीरीज। वो कई निकालता है, वेक्टर कैलकुलस अलग निकालता है, वेक्टर स्पेसेस मैट्रिसेस अलग निकालता है, अलग अलग ऑथर से, मैकेनिक्स की अलग निकलती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप क्या करिए, उस किताब की मैं आपको आज नहीं तो किसी भी दिन कल वल में उसकी आपको PDF शेयर करेंगे फोटो, क्योंकि बड़ा अच्छा दिया हुआ है उसमें। तो वो जो वहां डिस्क्रिप्शन करता है, हाँ सर बोलो। ऐसे क्वेश्चन को गॉसियन एलिमिनेशन से भी तो बना सकते हैं। गॉसियन एलिमिनेशन में B1 B2 B3 ये सब क्या थे, नॉन जीरो कोफिशिएंट्स थे, सभी जीरो नहीं थे। एक यस सर। जीरो हो सकता है लेकिन ऑल नॉट नॉट जीरो। तो गॉसियन एलिमिनेशन से नहीं बनाया जाता है इसको। देखो आप बना के देखो, बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने सभी को ये काम दिया है, सिर्फ उसको यस नहीं सर। दिया है जो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने ये सभी को काम दिया है जो नई भी बात कर रहे हैं। तो आप लोग सब घर में जाके